कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। वर्कशीट नंबर 14, वर्कशीट नंबर 14 है पदार्थ, धातु व अधातु। तो बच्चों धातु व अधातु ये हमारा लेसन है। इसमें धातुओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग अलग करने के लिए कहें तो आप कैसे करेंगे? शायद जो धातुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहते हैं। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, धातु और अधातु किसे कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण देखिए, इन भौतिक गुणों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये धातु है वरना अधातु है। कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं बच्चों, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ये देखिए, तन्यता दूसरा गुण है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम। कुछ धातुएं ऐसी होती है बच्चों जिनके तार बनाए जाते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये वाले चित्र देखिए जिसमें कॉपर मेटल दी गई है और कॉपर मेटल के तार बनाए गए हैं। एल्यूमिनियम का भी प्रयोग तार बनाने के लिए किया जाता है या शीट बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों देखिए, अगला गुण देखिए, ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़ करके अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। मरकरी ऐसी धातु होती है जो तरल होती है। आप जो थर्मामीटर देखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर आपने देखा होगा। डॉक्टर जब आपका बुखार मापता है तो एक थर्मामीटर, जो कांच का थर्मामीटर होता है, उसको आपकी जीभ के नीचे रख देता है जिससे आपके शरीर का ताप मापा जाता है। तो उसके अंदर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर सफ़ेद कलर का एक पदार्थ होता है, उसी को मरकरी कहते हैं। वो मरकरी उसमें फिल किया जाता है। आघात वर्धनीयता, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का और कार्बन छड़, हथौड़ी, ये चीज़ें ले लीजिए। ये सारी चीज़ें हमने ली। तो आघात वर्धनीयता को समझेंगे बच्चों। आघात वर्धनीयता वह गुण होता है जिसमें पीट कर धातुओं को लंबी और चौड़ी चादरों में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती है। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि धातुओं के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये कुछ धातुएं बताई, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, ये धातुएं होती हैं। जबकि सल्फर कार्बन ये दी गई, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये धातुएं होती हैं। तो सामग्री हमने ली थी, इसमें क्या किया है, इसे बड़ी सावधानी से करें। अपने पापा, बड़े भाई और बहन की मदद ले सकते हैं। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक करके थोड़ी सी पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, क्या यह टुकड़ों में टूट गया या फिर ये चपटा हो गया। लोहे की कील क्या होगी, पीटने पर क्या होगी बच्चों, चपटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। कोयला क्या होगा, ये टुकड़ों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। आप ये लिख लेंगे इसके अंदर। एल्यूमिनियम तार, यह भी चपटा हो गया है। कॉपर तार, यह भी चपटा हो गया। कार्बन छड़, ये टुकड़ों में टूट गई। किस में टूट गई, टुकड़ों में टूट गई। पेंसिल का सिक्का, ये भी टुकड़ों में टूट गया। पेंसिल का सिक्का, पेंसिल का जो अंदर लेड होता है वो भी टूट जाता है बच्चों थोड़े से पीटने पर। ये देखिए, जो टूट कर के बिखर गई हैं धातुएं, ये पदार्थ हैं बच्चों, टूट कर के बिखर गए हैं, इन्हें हम अधातु कहेंगे। जैसे कोयला है, कार्बन छड़ है, पेंसिल का सिक्का है, इन्हें हम अधातु कहेंगे क्योंकि ये टूटकर बिखर गए हैं। जबकि ये चपटे हो गए हैं, फैल गए हैं, इन्हें हम धातु कह सकते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर तार और लोहे की कील,
ये धातुओं के बने होते हैं, इसलिए ये चपटे हो गए हैं, क्योंकि अधातुएं जो होती हैं वो टूट कर बिखर जाती हैं पीटने पर। तो ऐसे पदार्थों को हम अधातु कहते हैं। तो अधातुओं के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, कुछ धातुओं के एग्जाम्पल देखे। अब देखिए इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 2 धातुओं के नाम लिखे जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऊपर हमने इनके बारे में देखा था। 2 धातुएं कौन कौन सी थी? सोडियम और पोटेशियम। तो ये 2 धातुएं थी बच्चों, इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों वो कौन सी है? मरकरी अथवा पारा इसको कहा जाता है, मरकरी अथवा पारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तन्यता वह गुण है जिसमें धातुओं को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर, इनमें से तार बनाए जा सकते हैं, और इनमें जो सबसे अच्छी है वो कॉपर है। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम है। इन दोनों के तार बनवाना पसंद करेंगे। उसके बाद देखिए 2 धातुएं बताइए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। कौन कौन सी है बच्चों? कॉपर है और आयरन है। एल्यूमिनियम भी हो सकती है, ये तीनों हो सकती हैं। ये आप तीनों नोट कर सकते हैं इसमें। एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। एल्यूमिनियम धातु का, ये कहा बच्चों, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तार बनाने के लिए, बिजली के तार बनाने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं बिजली के तार बनाने में। ये आप उपयोग लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।